नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण के कामों की समीक्षा की। मिलावटी खाद्य पदार्थ और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। खजुराहो में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सौंपा पत्र। भोपाल से रीवा जाने का सफर हुआ आसान। नई ट्रेन का आज से होगा आगाज। रात 10 बजे सीएम पहुंचेंगे भोपाल जंक्शन, दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल रीवा ट्रेन के शुभारंभ होने पर बोले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। कहा, लंबे समय से उठ रही थी मांग। इस फैसले के लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करता हूं। भोपाल में रात में बाजार खोलने पर नहीं बनी सबकी सहमति। नगरीय आवास में अटका प्रस्ताव। कानूनी व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर जताई असहमति। केदारनाथ में बादल फटने से मध्य प्रदेश के 61 यात्री फंसे। उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं का किया रेस्क्यू। सीएम मोहन ने 51 यात्रियों के सुरक्षित होने की दी जानकारी। केदारनाथ में फंसे शिवपुरी बदरवास के श्रद्धालुओं से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बात। पूछा लोगों का हाल, कहा मैं हूं ना, सबको सुरक्षित नीचे लेकर आऊंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की स्थापना करने की मांग की। बुधनी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हुए सक्रिय। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। भोपाल से भैरुंदा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। बुरहानपुर में सड़क में हुए गड्ढों को लेकर कांग्रेस ने किया अनूठा प्रदर्शन। झंडू बाम की डिब्बी लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भोपाल में देर रात से लगातार हो रही बारिश। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में किया गया रेड अलर्ट जारी। 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा एक्टिव। भोपाल में भदभदा डैम के खुले गेट। डैम के पास पुलिस ने की सख्ती। बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने से खोले गए गेट। नर्मदापुरम में जारी है भारी बारिश का कहर। तवा डैम के खोले गए 5 गेट। तवा नदी से सटे गांव में अलर्ट किया जारी। डिंडोरी में लगातार बारिश से बिलगढ़ा बांध का बढ़ा जलस्तर। डैम के खोले गए दोनों गेट। निचले इलाकों में अलर्ट किया गया जारी। बालाघाट में लगातार हो रही है भारी बारिश। भीमगढ़ बांध के खोले जाएंगे गेट। 1 महीने के अंदर तीसरी बार खोले जाएंगे भीमगढ़ बांध के गेट। वैनगंगा नदी में छोड़ा जाएगा पानी। सीहोर में खुले कोलार डैम के 2 और गेट। भारी बारिश के चलते खोले गए गेट। पहले भी खोले जा चुके थे 2 गेट। गेट खुलने से वाटर लेवल होगा मैनेज। खंडवा में पटरी से उतरी मालगाड़ी। 2 घंटे तक बाधित रही रेल सेवा। मालगाड़ी में भरा हुआ था सीमेंट। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में नए सिरे से सरकार कराएगी सड़कों का निर्माण। पीडब्ल्यूडी विभाग ने लिया फैसला। जनप्रतिनिधि और विधायक के सुझाव के बाद पीडब्ल्यूडी ने सड़क मरम्मत कराने का लिया फैसला। उज्जैन में महाकाल सवारी में 1500 डमरू एक साथ बजाए जाएंगे। बनेगा विश्व कीर्तिमान। तीसरी सवारी में दिखेगा डमरू सेवकों का अलग ही अंदाज। महाकाल लोक परिसर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिवपुरी में लगातार बारिश का दौर हुआ शुरू। पिछले 2 दिनों में जिले में हुई 55 मिलीमीटर बारिश। भारी बारिश के कारण जलभराव की बनी स्थिति। मुरैना में पुलिस ने 6 मनचलों को किया गिरफ्तार। शहर के कोचिंग संस्थान वाले इलाकों में थे काफी सक्रिय। पुलिस ने सभी आरोपियों को भेजा जेल। बलरामपुर के एसपी ऑफिस में नए कानूनों को लेकर हुई वर्कशॉप। सभी पुलिसकर्मियों को कानूनों के बारे में दी गई जानकारी। डिंडोरी में बाढ़ और बारिश के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। बाढ़ से उफना रही नदी को पार कर रहे कांवड़िए। पुल निर्माण के चलते नदी के ऊपर बनाया गया डायवर्जन। लापरवाही ले सकती है किसी की जान। डिंडोरी जिले में स्कूल भवन की हालत जर्जर। टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर है बच्चे। भवन की मरम्मत के लिए कई बार दिया जा चुका है आवेदन। रीवा में नहरों के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। मुख्य नहर फूटने से आधा दर्जन गरीब परिवारों के घर ढह गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी सतर्कता के साथ बड़े हादसे को टाला।
खैरागढ़ में एक बार फिर चर्चाओं में आया संगीत विश्वविद्यालय। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर फेल करने की धमकी का लगाया आरोप। आक्रोशित छात्रों ने एबीवीपी के साथ मिलकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में पीएम केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। 15 अगस्त को उड़ाने की दी थी धमकी। पुलिस ने 15 दिन में ही आरोपी को ढूंढ निकाला। दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद मुरैना में प्रशासन की बड़ी सख्ती देखने को मिली। प्रशासन ने कई दुकानों पर की कार्रवाई। बेसमेंट में चल रही दुकानों को किया गया सील। मुरैना में बुजुर्ग महिला को दस्तावेजों में किया गया मृत घोषित। बुजुर्ग महिला की रोकी गई पेंशन। महिला ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। मुरैना में सीबीआई की 4 टीमों ने की 8 नर्सिंग कॉलेजों की जांच। सभी कॉलेजों के खंगाले दस्तावेज, साथ ही कॉलेजों की व्यवस्थाओं का भी लिया गया जायजा। सिवनी के लखनादौन में विकास के कोसों दूर है ग्रामीण। बरसात के दिनों में कीचड़ में तब्दील हो जाती हैं सड़कें। पक्की सड़क की मांग के लिए गांव वासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। युवा भक्त 600 किलोमीटर का सफर तय कर हरिद्वार से पहुंचे भिंड। प्राचीन वनखंडेश्वर मंदिर में किया जल अभिषेक। बालाघाट में 17 महीने से किसान को नहीं मिली किसान सम्मान निधि की राशि। पीड़ित ने जन सुनवाई के दौरान लगाई न्याय की गुहार। कलेक्टर ने जांच का दिया आश्वासन। देवास में आयोजित रावतपुरा सरकार के चतुर्मास अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। पूर्व मंत्री हरदीप सिंह संत श्री रावतपुरा सरकार से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिले के सेमरिया के गौ अभ्यारण्य में गुजारी रात। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। खंडवा में 2 नाबालिग लड़कियों के गायब होने के मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपियों ने नाबालिगों को बहला फुसलाकर किया था गायब। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने चरण पादुका योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस ने पिछले 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, इसीलिए उनके दिमाग से भ्रष्टाचार नहीं जा रहा। रायपुर में डॉक्टर की भर्ती से जल्द सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में 550 डॉक्टर की होने जा रही है भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा 550 बैंड डॉक्टर को किया जाएगा भर्ती। राज्यपाल रामेन डेका का दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। राज्यपालों के 3 दिनों के सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में हो रहा है सम्मेलन। सीएम विष्णुदेव साय ने जय स्वरवेद कथा कार्यक्रम में की शिरकत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित हुई कथा। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की जयंती और पुण्यतिथि कार्यक्रम का दूसरा दिन। आज होगा पंडित रविशंकर और पंडित विद्याचरण शुक्ल जयंती कार्यक्रम। जिला ब्लॉक मुख्यालयों में भी होगी प्रार्थना सभाएं। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में सहायता केंद्र फिर से शुरू। आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जनता कार्यकर्ता से कर रहे मुलाकात। विधानसभा सत्र की वजह से सहायता केंद्र कर दिया गया था स्थगित। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेनें हुई रद्द। 4 से 20 अगस्त तक रहेंगी ट्रेनें कैंसिल। रेल यात्रियों को झेलनी होगी भारी परेशानी। रायपुर में सीएम हाउस में स्टील उद्योग संघ की बैठक होगी आज। सीएम की कारोबारियों के साथ होगी दूसरी बैठक। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर कारोबारियों ने बंद किया था काम। 200 स्टील फैक्ट्रियां पिछले 3 दिनों से हैं बंद। एक बार फिर छिड़ा राम मंदिर विवाद। कांग्रेसी नेता कवासी लखमा ने राहुल गांधी को सपोर्ट कर कहा राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराकर राहुल गांधी ने ठीक किया। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी। रायपुर, बिलासपुर समेत 20 जिलों में येलो अलर्ट किया गया जारी। 3 अगस्त से मॉनसूनी गतिविधियों में आएगी कमी। दुर्ग में कलेक्टर ने सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के दिए आदेश। 5 सदस्यीय दलों की टीम ने सभी कोचिंग संस्थानों का लिया जायजा। टीम ने भवन में सुधार करने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती में हुआ घोटाला। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी शिक्षकों की नौकरी नहीं हुई पक्की। अभ्यर्थी लगा रहे न्याय की गुहार। बेमेतरा में विधायक ईश्वर साहू के करीबी प्रेमलाल साहू ने पंचायत सभापति के खिलाफ की आपत्तिजनक पोस्ट।
जिला पंचायत सभापति ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने प्रेमलाल को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जांजगीर चांपा के चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। पुजारी ने सभी श्रद्धालुओं को शिवरात्रि का बताया महत्व। महिला श्रद्धालुओं ने भजन गाकर सुनाए। भोपाल में बैंड प्रशिक्षण में जाने से मना करने पर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। 25 जवानों को किया गया सस्पेंड। 15 अगस्त के दिन होना था कार्यक्रम। रायगढ़ में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सड़क को दुरुस्त रखने की रखी मांग। गांव के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे। छत्तीसगढ़ की एक महिला महानदी के तेज बहाव में बहकर पहुंची ओडिशा। मछुआरों ने बचाई महिला की जान। छत्तीसगढ़ पुलिस ने परिजनों को सौंपी महिला। खंडवा में स्टूडेंट की मौत के बाद छात्र संघ ने दिया धरना। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। हॉस्टल के कमरे में मिला था युवक का शव। पंघाजूर में पूजा का प्रसाद खाने के बाद लोग लगा रहे रेबीज के टीके। पागल कुत्तों के काटे गए गाय के दूध से बना था प्रसाद। गांव के लोगों में संक्रमण होने का खतरा। छतरपुर में हुआ बड़ा हादसा। कुएं में दम घुटने से 4 लोगों की मौत। सफाई करने कुएं में उतरे थे लोग। जहरीली गैस से मौत की जताई जा रही है आशंका। कोंडा गांव में पुलिस ने चोरी मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 20 लाख की ज्वेलरी और कैश किया बरामद। सूरजपुर में रिहायशी इलाके में पहुंचा अजगर। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को जंगल में छोड़ा। दतेमा ग्राम पंचायत का मामला। ताप्ती नदी हुई प्रदूषण का शिकार। नदी का उद्गम स्थल हुआ दूषित। श्रद्धालुओं की आस्था से हो रहा खिलवाड़। अभी तक नगर निगम ने नहीं लिया कोई ठोस कदम। नारायणपुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गारपा गांव के 35 वर्षीय महिला 2 हफ्ते से डिस्मनेरिया नामक बीमारी से थी पीड़ित। सूचना पर सीएमएचओ डॉक्टर टीआर कुंवर ने एम्बुलेंस को भेजा। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिलासपुर में पानी दूषित पानी के कारण बढ़ रहे डायरिया के मरीज। जांच रिपोर्ट में 765 मरीज सक्रिय। आए दिन डायरिया केसों में हो रहा और इजाफा। खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध में पानी का भारी दबाव। बांध का लेवल 262 मीटर के करीब पहुंचा। पानी का स्तर। संत सिंगाजी समाधि के चारों तरफ पानी ही पानी आ रहा नजर। बंजारा डैम में शराब के नशे में बहा युवक। सूर्य नमस्कार करते समय बह गया युवक। पुलिस खोजबीन में जुटी। बालोद में विद्युत वितरण केंद्र की स्थिति बदहाल। जर्जर भवन में संचालित हो रहा है विद्युत विभाग। जर्जर भवन का मलबा गिरने से एक उपभोक्ता हुआ घायल। जांजगीर चांपा के अकलतरा के शास्त्री चौक में युवक पर चाकू से हमला करने का मामला आया सामने। घटना के बाद घायल युवक को अकलतरा अस्पताल में किया गया भर्ती। घटना की सूचना के बाद मौके पर अकलतरा पुलिस पहुंची और 2 युवकों को हिरासत में लिया। राजनांदगांव में देर रात हुआ सड़क हादसा। बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रक में फंसे ड्राइवर की पुलिस जवानों ने बचाई जान। बीजापुर में जवानों ने 2 माओवादी स्मारक को किया ध्वस्त। शहीदी सप्ताह मनाने के लिए तैयार किए गए थे ये स्मारक। दुर्ग में बच्ची से ज्यादती मामले में अभिभावकों का फूटा गुस्सा। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। प्रबंधन पर मामला छुपाने का लगाया आरोप। राजनांदगांव में ऑनलाइन कथा सुनाएंगे प्रदीप मिश्रा। आज से 8 अगस्त तक कथा का किया गया आयोजन। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर की सख्ती। इंदौर में एक ही हफ्ते में 3 दिन चलेगी हेरिटेज ट्रेन। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यात्री कर सकेंगे सफर। पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का किया था अनुरोध। रायपुर दुर्ग नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। एक टैंकर ने कार को मारी टक्कर। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। बाल बाल बची कार चालक की जान। दमोह में जमकर हुई झमाझम बारिश। किसानों के खिले चेहरे। लोगों को गर्मी से मिली राहत। श्योपुर में भारी बारिश के बीच नाले में बहा युवक। एसडीआरएफ की टीम ने 3 घंटे के बाद किया रेस्क्यू। शव को निकालकर परिजनों को सौंपा गया। निवाड़ी में कार सवार ने टैक्सी को मारी टक्कर। टैक्सी में सवार 15 मजदूर हुए घायल। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
दमोह पुलिस ने लापता 4 छात्राओं को सुरक्षित परिजनों को सौंपा। घर में शादी करवाने की बात से नाराज थी लड़कियां। घर वालों से नाराज होकर घर से भागी थी छात्राएं। लाहौर के सीएम राइज स्कूल पहुंचे एसडीएम। बच्चों को पढ़ाया साइंस का पाठ। शिक्षकों को बच्चों के अंदर लीडरशिप विकसित करने की दी सलाह। बलरामपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तहसीलदार ने की कार्रवाई। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। शासकीय जमीन जल्द खाली करने की चेतावनी दी। कोरबा में देर रात चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी समेत लाखों की नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस ने एक महिला और बाल अपचारी को किया गिरफ्तार। खैरागढ़ के पेटी गांव में जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। छत से टपकता है पानी। कई बार गुहार लगाने के बावजूद नहीं हो पाई कोई मरम्मत। परिजनों ने स्कूल भवन में ताला लगाने की दी चेतावनी। कवर्धा जिले में हुई घटना के बावजूद मालवाहक ठूस कर ले जा रहे यात्री। लगातार 50 से अधिक कावड़ियों को बैठाकर मालवाहन कर रहे सफर। पुलिस नहीं कर रही मॉनिटरिंग। जशपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। चोरों ने एक को घर बनाया निशाना। जेवर सहित लाखों रुपयों पर किया हाथ साफ। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिंगरौली में कोयले से भरा ट्रेलर मुडवानी डैम में जा गिरा। ड्राइवर और खलाली ने कूदकर बचाई अपनी जान। की जा रही ट्रेलर वाहन को निकालने की कोशिश। बुरहानपुर में गिरा जर्जर मकान का एक हिस्सा। रहवासियों ने मकान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भवन स्वामी को नगर निगम कई बार दे चुका था नोटिस। बिलासपुर के सरकंडा में ज्वेलरी शॉप से सोने के लॉकेट को लूटकर भागे लुटेरे। लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। 4 अगस्त को बॉलीवुड के हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार का जन्म दिवस। खंडवा के गौरव दिवस के रूप में किशोरदा का जन्मदिन मनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। निकाली जाएंगी खंडवा की संस्कृति को प्रदर्शित करती झांकियां। कवि सम्मेलन का भी होगा आयोजन। नीट परीक्षा के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा परीक्षा में कोई भी सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हुआ। पेपर लीक की घटना केवल पटना और हजारीबाग तक है सीमित। परीक्षा केंद्र बनाने का काम जल्द शुरू होगा। दिल्ली के राजभवन की पहली बार बदलेगी भूमिका। सरकार के कामकाज पर रखेंगे राज्यपाल नजर। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए जनता से बढ़ाएंगे संवाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग हो रही है। ईडी अधिकारियों का कर रहा हूं इंतजार। केरल के वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 293 मौतें हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जताया दुख। रेस्क्यू में जुटे लोगों की सराहना की। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए की गई स्थगित। देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वोत्तर इलाकों में मानसून हुआ सक्रिय। कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मुकाबला आज। विराट रोहित 7 महीने बाद खेलेंगे वनडे मैच। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।